हेलो दोस्तों, ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो सीएनजी, जैसे आपने पढ़ा, सीएनजी गाड़ी मैं कई टाइम से चला रहा हूँ और मुझे फ्यूल एफिशिएंसी का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है सीएनजी गाड़ी में कि कितना का पड़ता है, क्या पड़ता है। तो लोग सीएनजी गाड़ी क्यों लेते हैं? पहली बात, सीएनजी गाड़ी लोग लेते हैं क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट रहे, जेब पे भारी ना पड़े। बात तो सही है, सीएनजी जेब पे भारी नहीं पड़ती है। आपको लगभग कोई भी एवरेज सीएनजी गाड़ी, कोई भी आप सीएनजी गाड़ी पकड़ लो, फुल एसी में आपको 2 से 2.5 किलोमीटर पर किलोमीटर पड़ती है सीएनजी का पिक फ्यूल एफिशिएंसी। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि मैंने कितने लोगों को देखा है कि जो मतलब ऐसे ही सीएनजी ज़्यादा सोचे बिना, थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करे बिना सीएनजी गाड़ी ले लेते हैं क्योंकि सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि सस्ती पड़ेगी। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी सीएनजी कार लेनी है तो आपको पता होगा कि 70 to 80,000 आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं सीएनजी के वेरिएंट के। ठीक है, तो अब 70-80,000 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हो, तो आपको ये भी तो देखना है कि आप इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हो पहले से, तो आपको सस्ता कब पड़ रहा है सीएनजी पर किलोमीटर। मान लो कि अगर हम रफ़ कैलकुलेशन करें, ठीक है, तो सीएनजी 2.5 रुपये अगर पर किलोमीटर मान ले पड़ता है, तो पेट्रोल की सबसे बेस्ट एवरेज देने वाली गाड़ी भी कितने की पड़ेगी आपको? 5 रुपये पर किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 100 रुपये की कीमत गिन के 20 रुपये की एवरेज गिनते हैं हम पेट्रोल की कार की, तो 5 रुपये पर किलोमीटर पड़ती है। वैसे तो 6 ही पड़ती है, तो हम 5 मान लेते हैं, चलो बेस्ट केस में। तो पेट्रोल की कार आप अगर लोगे और सीएनजी की लोगे तो आपको डबल फ्यूल के पैसे देने पड़ेंगे पर किलोमीटर, मतलब रफली ये है हिसाब है रहता है। तो अब देखो, लोग ले लेते हैं, लेकिन एक बात यह है कि आप 70,000 ज़्यादा, 80,000 ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है, किट के। अगर बाहर से भी अच्छी किट लगवा रहे हो तो भी इतने होते हैं, और अगर कंपनी फिटिंग सीएनजी वेरिएंट ले रहे हो तो उसके गाड़ी के इतने पैसे ज़्यादा होते हैं। तो अब देखो कि 70-80,000 आप रुपये ज़्यादा दे रहे हो, तो ये आपके कब वसूल होंगे पेट्रोल? अगर आप यही गाड़ी पेट्रोल में लेते तो आप 40,000 किलोमीटर, 30-40,000 किलोमीटर आप मान लो, रफली कैलकुलेशन बैठता है 70,000 रुपये का। डबल फ्यूल कॉस्ट गिने तो 2.5 रुपये का डिफरेंस आता है पेट्रोल और सीएनजी में, तो पर किलोमीटर। ठीक है, तो 70-80,000 रुपये आपके, जब आप 30-40 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला लोगे, तो आप वही गाड़ी पेट्रोल में चलाओगे, पेट्रोल की गाड़ी लेके 70-80,000 रुपये कम लेके वही वेरिएंट, या फिर आप सीएनजी में वेरिएंट लेके 70-80,000 ज़्यादा लेके वही गाड़ी 30-40 हज़ार किलोमीटर चलाओगे, तो आपका सेम तब तक का कैलकुलेशन सेम बैठ रहा है। आप देखो, आप भी गिन लो आप अपने एंड से, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दो। तो आपको सीएनजी का फ़ायदा 30-40 हज़ार गाड़ी घूमने के, किलोमीटर घूमने के बाद आपको सही में फ़ायदा सीएनजी का मिलना शुरू होता है। तो ये चीज़ तो लोग ज़्यादा नहीं सोचते, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जो सीएनजी गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन इनका 40,000 किलोमीटर घुमाने के बाद तो गाड़ी बेच देनी होती है। तो ये है कि गाड़ी सीएनजी 40,000 किलोमीटर घुमाने के बाद अगर आपको बेच देनी है, 50,000 किलोमीटर घुमाने के बाद अगर बेच देनी है, तो आपको सीएनजी लेने का कोई मतलब ही नहीं है। आप पेट्रोल लेके घूमते तो आपको सेम ही बैठता भाव, आपने 70-80,000 तो सीएनजी के ही दे दिए। तो ये बात है। तो अगर आपको, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप गाड़ी किसी को भी सीएनजी लेनी है तो मिनिमम 1 लाख किलोमीटर चलाने की अगर उसकी इच्छा हो, उसका प्लानिंग हो, तो ही सीएनजी गाड़ी लेनी चाहिए। अगर गाड़ी की इतनी रनिंग हो तो ही सीएनजी गाड़ी लेनी चाहिए। वरना कितने लोग अगर 1,000 किलोमीटर भी महीने में नहीं घूम रहे और वो लोग सीएनजी गाड़ी ले लेते, तो 5-6 साल तक तो उनकी वैल्यू ही वसूल नहीं होगी सीएनजी की। तो उतना तो आप 70-80,000 का इंटरेस्ट गिन लो तो उतना मिल जाएगा आपको, है ना? तो ये है बात। तो सीएनजी ऐसे ही मत लो, सीएनजी गाड़ी चलाने का भी इतना मज़ा नहीं आता है। मैं कई टाइम से सीएनजी गाड़ी चला रहा हूँ, पिकअप विकअप आती नहीं है, इंजन थोड़ा कम रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। और फ़र्क तो पड़ता ही है पेट्रोल में पिकअप का, गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स का, थोड़ा क्या बोलते हैं, पिकअप का और ये सब का पावर का भी फ़र्क काफ़ी पड़ता है सीएनजी और पेट्रोल में। तो पावर और ये सब मायने रखता है गाड़ी में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मायने नहीं रखता है। तो आप देख लो, अगर आपका ये कैलकुलेशन बैठ रहा है, आपको 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर में अगर चलानी है वही गाड़ी अच्छे से, तो ही सीएनजी लो, वरना पेट्रोल ही लेना मेरे साइड से तो सजेशन रहेगा। अगर आप सेम वेरिएंट ले रहे हो तो ठीक है, बाकी अगर फ़र्क पड़ रहा है तो अलग बात है। और मेन चीज़ ये भी है ना, देखो सीएनजी में ऑप्शन भी नहीं है। मारुति की गाड़ी लोगे, बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लुक्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मिलती भी नहीं है। तो ये मेरा ये कहना है कि भाई, सीएनजी अगर आपको सही में ही ज़्यादा चलानी है, ज़्यादा रनिंग है, तभी सीएनजी आपको फ़ायदा देती है। तो इस वीडियो का टॉपिक तो यही था। और अगर और भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा ऑटोमोबाइल रिलेटेड, गाड़ियों के रिलेटेड, बाइक्स के रिलेटेड, क्योंकि अपने को शौक है थोड़ा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप थोड़ा सपोर्ट दिखा सकते हो, थोड़ा मैं रिस्पांस मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ठीक है। और भी वीडियोस बनते रहेंगे तो देखते रहिए, बने रहिए। बाय।